चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद खास विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 के बारे में। और सच कहूं तो ये महीना एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प विरोधाभास लेके आया है, जहां एक तरफ बेहतरीन बाहरी सफलताएं हैं तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गहरे आंतरिक परीक्षण। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये बिल्कुल स्पष्ट विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो करियर, धन और पब्लिक नेटवर्किंग में जबरदस्त उछाल आ रहा है, लेकिन ठीक उसी समय व्यक्तिगत रिश्तों, शारीरिक स्वास्थ्य और अपने खुद के अंदर झांकने का एक बहुत ही गहन शांत ऑडिट भी चल रहा है। ये एक साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ने और अपनी जड़ों को मजबूती से टटोलने जैसा है। तो इस पूरी ज्योतिषीय पहेली को आसान बनाने के लिए हमने इस चर्चा को व्हील ऑफ लाइफ के इर्द गिर्द बांटा है। हम शुरुआत करेंगे बड़ी तस्वीर से, फिर करियर, आर्थिक विस्तार, प्यार और साझेदारी, स्वास्थ्य और आखिर में कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदमों पर बात करेंगे ताकि ये समझ आ सके कि असल जिंदगी में इन ग्रहीय बदलावों का क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, बड़ी तस्वीर। क्योंकि इस महीने की सबसे बड़ी मांग ही यही है, अपनी तेज रफ्तार वाली महत्वाकांक्षा और धीमी गति वाले धैर्य दोनों को एक साथ साधकर चलना। यहाँ की मुख्य गतिशीलता को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ गुरु और शुक्र एक साथ मिलकर 11वें भाव यानी लाभ के भाव को सुपरचार्ज कर रहे हैं, जो कि एक दुर्लभ स्थिति है। लेकिन इसके ठीक समानांतर शनि 7वें भाव में बिल्कुल चुपचाप वन-ऑन-वन रिश्तों में जवाबदेही और एक धीमे पुनर्गठन की मांग कर रहा है। भाग 2, करियर और व्यापार में सफलता। यहाँ सारा खेल मिथुन राशि में बुध की शानदार गति का है। जो लोग संचार, शोध और विश्लेषण के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेशेवर संकेत दे रहा है। ये संख्या 10 यहाँ बहुत अहम है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध अपने ही भाव यानी 10वें भाव में गोचर कर रहा है। इसका सीधा असर ये होता है कि पेशेवरों की प्रतिष्ठा में जबरदस्त निखार आता है और जो फैसले पहले उलझे हुए लग रहे थे वो अचानक बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि ये भारी भरकम ज्योतिषीय राजयोग असल जिंदगी में क्या कमाल करते हैं। कर्क राशि में गुरु के हंस और गज लक्ष्मी राजयोग का मतलब है आय के नए स्रोत और नई व्यापारिक साझेदारी। बुध का भद्र राजयोग छात्रों को परीक्षाओं में सफलता और पेशेवरों को बेहतर निर्णय क्षमता देता है। वहीं मेष राशि में मंगल का रोचक राजयोग प्रतिस्पर्धियों का डटकर सामना करने का साहस भरता है और गज केसरी राजयोग तो सीधे सीधे प्रमोशन, वेतन वृद्धि और फंसे हुए धन की वापसी की ओर इशारा कर रहा है। भाग 3 पर आते हैं, आर्थिक विस्तार और 11वें भाव का उछाल। अगर सीधे शब्दों में कहें तो वित्त के लिहाज से जून 2026 आय उत्पन्न करने के मामले में साल के सबसे शानदार महीनों में से एक साबित होने वाला है। 11वें भाव में गुरु और शुक्र का जो अनुकूल दोहरा गोचर है वो एक विशाल आर्थिक गति पैदा कर रहा है। खासकर फ्रीलांस, कंसल्टिंग या कमीशन वाले काम से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। नेटवर्किंग के जरिए भी पैसा आने के पूरे योग हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। शुक्र विलासिता का ग्रह है, इसलिए जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी ही तेजी से वो महंगे गैजेट्स या लग्जरी चीजों पर खर्च भी हो सकता है। इसलिए खर्चों पर नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब बाहरी दुनिया की चकाचौंध से थोड़ा जमीन पर आते हैं, भाग 4 की तरफ, जहां प्यार और साझेदारी के क्षेत्र में शनि का एक धीमा लेकिन सख्त ऑडिट चल रहा है। मीन राशि में शनि के इस गोचर को ये कोट बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। शनि यहाँ रिश्तों को नष्ट नहीं कर रहा है, वह उनका स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है। अगर कोई देरी हो रही है या साझेदार सतर्क नजर आ रहे हैं तो यह बस रिश्ते की नींव की मजबूती परखने का एक तरीका है। यहाँ रोमांटिक ख्यालों से ज्यादा व्यावहारिक सहयोग की जरूरत है। और हाँ, अगर जीवन साथी या व्यापारिक भागीदार के साथ किसी ईमानदार बातचीत से बचने की कोशिश हो रही है तो जून का महीना उस मुद्दे को सामने लाकर ही छोड़ेगा। बातचीत टालने से समझौते बीच में ही लटक जाएंगे। आपसी बंधन को मजबूत करने का इकलौता तरीका यही है कि एक साथ मिलकर उन रसद चुनौतियों या लॉजिस्टिकल समस्याओं का सीधा सामना किया जाए। अब बात करते हैं भाग 5 की, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और उस शारीरिक व मानसिक तनाव के प्रबंधन की, जो इस महीने एक बड़ी चुनौती बन सकता है। 8वें भाव में मंगल का गोचर समझना बहुत जरूरी है।
इसका मतलब है अचानक से आने वाला शारीरिक तनाव, जैसे सूजन या पीठ के निचले हिस्से में दर्द। लेकिन असली खतरा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। असली खतरा वो मनोवैज्ञानिक बेचैनी है जो दिमाग में चलती रहती है और इंसान को थकान के बावजूद लगातार काम करते रहने के लिए मजबूर करती है। और स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए यहाँ एक और बड़ी रस्साकशी है। छठे भाव का राहु आपको गजब का प्रतिस्पर्धी स्टैमिना तो देगा, लेकिन आपकी नींद और खान-पान की आदतों को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ 12वें भाव में केतु गहरे आत्मनिरीक्षण और पुरानी भावनात्मक गांठों को खोलने की मांग कर रहा है। शरीर की इस अत्यधिक भागदौड़ को शांत करने के लिए ध्यान और एकांत की सख्त आवश्यकता होगी। तो इन सारे ग्रहों की उठापटक और विरोधाभासों का निचोड़ क्या है? आइए चलते हैं हमारे आखिरी भाग की ओर। जून के लिए कुछ बेहद व्यवहारिक कदम या एक्शनेबल टूल किट। इस महीने की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बस ये 5 रणनीतिक कदम उठाने हैं। पहला, 20 जून से पहले अपने अहम व्यावसायिक प्रस्तावों को आगे बढ़ा लें। दूसरा, आय के स्रोतों में विविधता लाएं और अचानक मिले धन को सोच समझकर बचाएं। तीसरा, साझेदारी में चल रही कम से कम एक अनसुलझी बातचीत को सीधे सुलझाएं। चौथा, महीने के बीच में शारीरिक थकान से बचने के लिए भारी वर्कआउट की जगह हल्के व्यायाम चुनें। और पांचवां, अपने मानसिक सुकून के लिए हफ्ते में कम से कम 2 शाम पूरी तरह से मौन में बिताएं। जो लोग पारंपरिक उपायों पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही आसान से मंत्र भी सुझाए गए हैं। केतु, राहु और बुध के इन मंत्रों का रोजाना जाप करने से उस अस्थिर ऊर्जा को शांत करने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आपके कम्युनिकेशन को और भी अधिक सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा महीना एक शानदार संतुलन का खेल है। एक तरफ बाहरी दुनिया में जीत के झंडे गाड़ने हैं और दूसरी तरफ अपनी जड़ों का गहरा ऑडिट भी करना है। अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इस महीने की आर्थिक सफलताएं उन गहरे रिश्तों के परीक्षणों पर हावी हो जाएंगी, या फिर ये बाहरी जीतें असल में हमारे गहरे व्यक्तिगत विकास की एक मजबूत नींव बनेंगी? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी से जून 2026 की राह काफी स्पष्ट हो गई होगी।